सिद्ध साहित्य। देखो, सिद्ध साहित्य का समय था, इनका समय 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक रहा। क्या है, यानी 7वीं शताब्दी के अंतिम समय में इनका उद्भव हो गया था और 8वीं सदी के प्रारंभ में तो था, लेकिन 7वीं सदी अंतिम समय में था। 7वीं सदी के अंतिम समय से लेकर के 8वीं सदी प्रारंभ से लेकर के 13वीं सदी से मुख्यतः इनका समय 8वीं सदी से प्रारंभ माना जाता है। यानी इनका समय मुख्य रूप से 8वीं सदी से प्रारंभ माना जाता है। 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक सिद्धों का समय माना जाता है। इनका संबंध पूर्वोत्तर हमारे देश में पूर्वोत्तर भारत की तरफ इनका संबंध रहा था, जैसे नेपाल, बिहार, तिब्बत, उड़ीसा, बंगाल, इस तरफ सिद्धों की संख्या ज़्यादा थी। सिद्ध साहित्य का विकास क्रमशः इस प्रकार हुआ। देखो, बौद्ध धर्म की शाखा थी महायान, उस महायान शाखा से निकली मंत्रयान शाखा, मंत्रयान शाखा से निकली वज्रयान, और वज्रयान से निकल गया सिद्ध, यानी सरहप्पा इस वज्रयान शाखा से थी। फिर वज्रयान से सहजयान, फिर सहजयान से नाथ साहित्य, और नाथ के बाद में संत, इस प्रकार की परंपरा चली। पहले महायान आया, फिर मंत्रयान, फिर वज्रयान, फिर सहज, फिर नाथ, फिर संत, और इस वज्रयान की शाखा से यानी सरहप्पा का विकास इसी से हो जाता है। सिद्धों की साधना पद्धति को पंचमकार साधना कहलाती है। पंचमकार मतलब यानी 5 में से शुरू होने वाली 5 आदत होती है, 5 प्रकार से साधना करते थे। इन साधना में मास उपयोगी था, मास का उपयोग खूब करते थे। मध्य मान दारू वारू का, मुद्रा, मैथुन और मत्स्य, यानी 5 प्रकार के पंचमकार, मास, मध्य, मुद्रा, मैथुन और मत्स्य, इन 5 प्रकार की साधना पद्धति को पंचमकार साधना पद्धति कहते थे। इस पंचमकार साधना को वामाचार साधना, इसी पंचमकार साधना थी, इस साधना को वामाचार साधना, गुह्य साधना, महासुखवाद साधना, काया साधना, इन सब के प्रवर्तक सरहप्पाई थे। यानी पंचमकार पद्धति के प्रवर्तक या इन सब के प्रवर्तक वामाचार साधना बोल दो, गुह्य साधना बोल दो, महासुखवाद साधना बोल दो, काया साधना, इन सब के प्रवर्तक कौन थे? सरहप्पा थे। कौन थे? सरहप्पा। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा के नाम से जानते हैं, याद हो जाएगा। स से सिद्ध होता और स से संध्या, यानी सिद्धों की भाषा संध्या भाषा थी। यानी संध्या का मतलब क्या होगा? प्रतीक के रूप में ये भाषा का प्रयोग करते थे, प्रतीक को प्रतीक बना देते थे, और उस प्रतीक की भाषा कहते थे। सिद्ध साहित्य के स्रोत, मोस्ट लाइनस की सिद्ध साहित्य के संपादन का प्रारंभ या शुभारंभ प्राच्यविद बेंडल ने किया था। भाई सिद्ध साहित्य ने सिद्धों ने जो साहित्य लिखा, उस साहित्य का प्रारंभ में शुभारंभ संपादन करने का, उनके साहित्य का संपादन करने का जो शुभारंभ किया था, एक प्राच्य विधि बेंडल ने किया था। पश्चिमी देशों के विचार था, पश्चिम विचार था, प्राच्य पश्चिम विचार था, उसका नाम था बेंडल। तो बेंडल ने किया था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि सिद्ध साहित्य का संपादन कार्य सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? यानी कि पश्चिमी विद्वान बेंडल ने किया था। सिद्धों क्या कहते हैं? सिद्धों में क्या था? बैंड था, तो बेंडल ने इसका क्या कर दिया? पेंडल शुभारंभ कर दिया इसका साहित्य के संपादन करने के लिए। महामहोपाध्याय यानी हरप्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय इसी का नाम हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 ईस्वी में सिद्धों की रचनाओं का संपादन बोधगान ओ दोहा नाम से किया। किस नाम से किया? बोधगान ओ दोहा नाम से किया था। बोधगान ओ दोहा नाम से किया। कब? 1917 ईस्वी में। किसने? हरप्रसाद शास्त्री, इसी का नाम है। महामहोपाध्याय ने 1917 में सिद्धों की रचना का संपादन बोधगान ओ दोहा नाम से किया गया। तो प्रश्न बन सकता है कि बोधगान ओ दोहा किसकी रचना है? इसको हरप्रसाद शास्त्री की रचना मानो, चाहे वो इस महामहोपाध्याय रचना एक ही है। तो बोधगान ओ दोहा रचना, इसका संपादन किसने किया था? हरप्रसाद शास्त्री ने। कब किया? 1917 में। दोहा और दोहा शब्द में कोई अंतर नहीं है। दोहा और दोहा शब्द में कोई अंतर नहीं है। यह मूल रूप से अपभ्रंश भाषा का शब्द है। ये दोहा शब्द बोल दो चाहे दोहा शब्द बोल दो, इसमें कोई अंतर नहीं है। यह शब्द है जो किस भाषा का? अपभ्रंश भाषा का शब्द है। इन्होंने संपादन का कार्य बांग्ला अक्षरों में किया। किन अक्षरों में? बांग्ला अक्षरों में किया था। इन्होंने संपादन कार्य बांग्ला अक्षरों में किया। प्रबोध चंद्र बागची ने सिद्धों की रचना का संपादन दोहा कोश नाम से किया था। क्या करें? प्रबोध चंद्र बागची ने, किसने? प्रबोध चंद्र बागची ने सिद्धों की रचनाओं का संपादन दोहा कोश नाम से किया। देखो, दोहा कोश के नाम से सिद्धों की रचनाओं का संपादन दोहा कोश नाम से किसने था? प्रबोध चंद्र बागची ने।
प्रश्न बन सकता है दोहा कोश प्रबोध चंद्र बाग जी ने किया था। अब दोहा कोश के भाई दो रचनाकार है। एक रचनाकार तो जो सबसे प्रसिद्ध रचनाकार है दोहा कोश वो सरप्पा है। सरप्पा की रचना का नाम एक दोहा कोश, ये तो सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन एक दोहा कोश है और उसके संपादक कौन है? प्रबोध चंद्र बाग जी। ये ध्यान रखना, दो 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 विद्वानों ने दोहा कोश नाम से रचना की थी। एक का नाम तो सरप्पा जो सबसे प्रसिद्ध है, सरप्पा सभी जानते हैं कि दोहा कोश रचनाकार सरप्पा। लेकिन इनके अलावा एक दोहा कोश रचनाकार प्रबोध चंद्र बाग जी है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या करा? राहुल सांकृत्यायन ने 1945 ईस्वी में हिंदी काव्य धारा कृति में सिद्धों नाथों की रचनाओं को संग्रहित किया। प्रश्न बन सकता है यहाँ पे, किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। कब? 1945 में। किस नाम से? हिंदी काव्य धारा कृति में सिद्ध नाथों साहित्य की रचनाओं को संग्रहित किया था। आगे प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन था। राहुल सांकृत्यायन ने एक ग्रंथ लिखा हिंदी काव्य धारा। कब लिखा? 1945 में। इसमें क्या क्या? सिद्ध और नाथों की जितनी भी रचना है उन रचनाओं को संग्रह किया। किसमें? हिंदी काव्य धारा में। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। और इन्होंने सिद्धों की संख्या 84। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। प्रश्न कई बार आया हुआ है कि सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। आपके बार फर्स्ट ग्रेड में आया था कि सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। और नाथों की संख्या 9। सिद्धों की संख्या 84, नाथ 9 थे और सिद्ध 84 थे। सिद्धों में सर्वमान्य मत से प्रथम माने जाने वाले सिद्ध सरप्पा है। इसको सरयपाद भी कहते हैं, इसको सरोज वज्र भी कहते हैं, इसको राहुल भद्र भी कहते हैं। देखो कितने नाम है। प्रथम सिद्ध किसे माने? सर्वमान्य मत, सभी विद्वानों के मतों के अनुसार सरप्पा को प्रथम सिद्ध माना जाता है। और इस सरप्पा के कितने नाम? देखो सरप्पा भी कहते हैं इसको, सरयपाद भी कहते हैं इसको सरोज वज्र भी कहते हैं, राहुल भद्र भी कहते हैं। और इस जाति से ब्राह्मण थे। कौन जाति से? जाति से ब्राह्मण थे। जबकि अधिकांश जो सिद्ध थे वो निम्न जाति, निम्न वर्ण से आते, जैसे धोबी, चमार, इन जाति से अधिकतर सिद्ध आते थे। लेकिन ये जो प्रथम सिद्ध था सरप्पा, वो की जाति से, ब्राह्मण जाति से माना जाता है। इसके कई नाम हैं, सरप्पा, सरयपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी? 84 मानी। 84 सिद्धों का नाम इस प्रकार दिया है। पहला रामचंद्र शुक्ल ने अलग माना। रामचंद्र शुक्ल ने क्या? पहला सिद्ध मानता लोहीपा को। किसको मानता? लोहीपा या लोहीपा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला सिद्ध कौन सा? लोहीपा। सर्वमान्य मत के अनुसार तो सरप्पा है, जबकि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला सिद्ध लोहीपा है, दूसरा लीलापा है, छठा नंबर पे नाम आता सरप्पा का। तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में छठे नंबर पर सरप्पा को मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। और 84वां जो सिद्ध था उसका नाम है मल्लिपा। क्या नाम है? मल्लिपा। सिद्धों की पहचान है कि उनके नाम के अंत में पा शब्द आता। क्या रहा? पा शब्द जिसके नाम पे वो सिद्ध था। लोहीपा पहला मानता रामचंद्र शुक्ल, लीलापा को दूसरा, छठा नंबर पर सरप्पा को मानते, 84 नंबर पर मल्लिपा को मानते हैं। जबकि वैसे सर्वमान्य मत के अनुसार सरप्पा प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। इन्होंने यह क्रम इनके महत्व की दृष्टि से रखा था। क्या? इन्होंने जो अपना क्रम रखा था, ये क्रम इनके महत्व की दृष्टि से रखा। इन्होंने सरप्पा को छठा स्थान दिया था। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने सरप्पा कौन सा? छठा स्थान दिया। इन 84 सिद्धों में महिलाएं भी है। 84 सिद्ध है उसमें महिला भी है। और सिद्ध साहित्य में स्त्री को भैरवी योगिनी के नाम से जाना जाता है। इन 84 पर जो सिद्ध है उनमें कुछ महिलाएं भी है। और इन महिला जो सिद्ध थी उनको भैरवी या योगिनी कहते थे। क्या नाम कहते थे? इनको भैरवी या योगिनी के नाम से जाना जाता था। और रामचंद्र शुक्ल ने 3 प्रकार की योगिनी भैरवी मानी, यानी 3 प्रकार की महिला सिद्ध थी। उनमें 3 प्रकार के, तीन को योगिनी या भैरवी के नाम जानते थे। तो 3 कौन कौन से? यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एक का नाम है कनक लापा, मणिभद्रपा और लक्ष्मी करा। देखो लक्ष्मी करा, मणिभद्रपा और कनक लापा 3 नाम है, 3 थी। सिद्धों के प्रमुख रचनाकार देखो सरप्पा, जो पहला सिद्ध मानते अधिकांश विद्वान, यह पहले सिद्ध है। यह दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। किस छंद के? दोहा। और जो दोहा चौपाई छंद है इसके प्रथम प्रयोक्ता किसको माना जाता है? सरप्पा को माना जाता है। जोइंदो से दोहा छंद की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। जोइंदो से दोहा छंद की विधिवत प्रथम प्रयोग करने वाले तो दोहा और चौपाई छंद का जो प्रथम प्रयोग करने वाले तो कौन था? सरप्पा। लेकिन ये विधिवत रूप से जो दोहा की शुरुआत मानी जाती है जोइंदो से मानी जाती है। ये एक जैन थे। जोइंदो कौन थे? एक जैन कवि थे, एक जैन आचार्य थे। कौन थे? जैन आचार्य थे जोइंदो। सरप्पा के प्रसिद्ध रचना का नाम है दोहा कोश। दोहा कोश इनका संपादन
और प्रबोध चंद्र पागजी का संपादन किया था। 2 है सरप्पा 32 ग्रंथों के रचनाकार माने। सरप्पा ने कितने ग्रंथ? 32 ग्रंथों के रचनाकार माना जाता है सरप्पा को। प्रश्न बन सकता है कि सरप्पा ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? 32 ग्रंथों की रचना की थी। सरप्पा ने काया साधना के सहज मार्ग पर बल दिया। काया साधना के किस मार्ग पर? सहज मार्ग पर बल दिया, इसीलिए सरप्पा को सहज ज्ञान का प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि सरप्पा ने काया साधना के किस मार्ग पर? सहज मार्ग पर बल दिया था, इसीलिए सहज ज्ञान शाखा का प्रवर्तक सरप्पा को माना जाता है। सरप्पा को महासुखवाद एवं काया साधना तथा पंच मकार साधना का वामाचार साधना प्रवर्तक माना जाता है। हमने कहा था कि भाई इसको 5 पंच मकार जो पद्धति, इसको महासुखवाद भी कहते हैं, काया साधना भी कहते हैं, पंच मकार साधना भी कहते हैं, इसे वामाचार साधना। और इन सबका प्रवर्तक किसे माना था? सरप्पा को माना जाता है। श्री शैल पर्वत पर सिद्धों की साधना से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ मुंज श्री मूल कल्प ग्रंथ लिखा गया है, जो कहाँ पर? वर्तमान कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल में एक पर्वत पर एक शैल पर्वत है, उस पर्वत पर सिद्धों की साधना से संबंधित एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया और उस ग्रंथ का नाम है मंजूश्री मूल कल्प। एक प्रश्न आ भी सकता है कि मंजूश्री मूल कल्प ग्रंथ का संबंध किस साहित्य से? तो वो सिद्ध साहित्य से है, वो कहाँ पे? नेपाल में। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला स्वर सरप्पा के यहाँ मिलता है। यानी थोड़ी गुस्से वाली जो भाषा पहले मिलती है वो कहाँ मिलती है? सरप्पा की। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस साहित्यकार के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला स्वर सरप्पा के मिलता है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, या डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला स्वर किस साहित्यकार के पास? सरप्पा के पास मिलता है। जैसे एक दी है इन्होंने कि पंडित सतल सत बखाइन और देही बुद्ध बसंत का जाइन, ये पंक्ति दी इन्होंने। इन पंक्तियों में शास्त्र ज्ञान का विरोध एवं लोकवाद के प्रस्ताव मिलता है। लोक ज्ञान के प्रस्ताव मिलता है, यानी शास्त्र ज्ञान विरोध किया और लोकवाद प्रस्ताव का मिलता है इसमें। सरप्पा ने शास्त्र ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान का विरोध किया। किस ज्ञान? क्या करा कि सरप्पा ने जो शास्त्र ज्ञान का विरोध किया था, किस ज्ञान? शास्त्र ज्ञान का सरप्पा ने विरोध किया है। सरप्पा ने कौन सा ज्ञान? शास्त्र ज्ञान विरोध किया और लोक अनुभव के व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया, जबकि सरप्पा ने शास्त्र ज्ञान था उनका विरोध किया सरप्पा ने और लोक ज्ञान पर बल दिया है। देह जैसा तीर्थ ने मैंने कहीं देखा है और न कहीं सुना है। ये किसने कहा? कि हमारे देह है, जो हमारा शरीर है, इसका जैसा कोई तीर्थ ना तो कहीं है, ना तो मैंने कहीं देखा है, न कहा कि न सुना। ये पंक्ति किसके? सरप्पा की है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, क्योंकि देह जैसा तीर्थ न मैंने कहीं देखा है और न मैंने सुना है। ये कौन कह रहा? सरप्पा कह रहा है। इन्होंने शास्त्र ज्ञान विरोध किया और अपने जो लोक ज्ञान या लोक अनुभव को ज़्यादा महत्व दिया, इसलिए इन्होंने पंक्ति कही कि देह जैसा तीर्थ न मैंने कहीं देखा न सुना। ये सरप्पा की पंक्ति है। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, ये पंक्ति तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, ये पंक्ति किसकी? सरप्पा की है। इनका क्रम इस प्रकार है। सरमति के अनुसार सरप्पा के बाद में आता सबरपा के बाद में लुइपा के बाद में डोमीपा। प्रश्न आ जाए इन ग्रंथों सबसे पहले सरप्पा आएगा, सरप्पा के बाद में सबरपा के बाद में लुइपा बाद में डोमीपा। ये प्रसिद्ध वो है, सिद्ध है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सबर की कन्या को महामुद्रा यानी बिना शादी हुई महिला के साथ रखना। महामुद्रा किसे कहते हैं? महामुद्रा कहते हैं बिना शादी हुई महिला को साथ रखना, उसे कहते हैं महामुद्रा। जिस महिला की शादी नहीं हुई उस महिला को अपने साथ रखना क्या कहलाता? महामुद्रा कहलाता। उसको क्या कहते हैं? महामुद्रा। तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सबर की कन्या को महामुद्रा के रूप में सरप्पा द्वारा अपने साथ रखना जाति पाति का खुला खंडन तो था ही, साथ साथ स्त्री की निम्न सामाजिक स्थिति के प्रति भी स्पष्ट सामाजिक विद्रोह था। क्या करा कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि सबर था वो क्या था? एक सबर जाति की थी, यानी सबर कन्या थी। सबर कन्या को बिना शादी के अपने साथ रख रहा था, तो इन्होंने जाति पाति का खुला खंडन किया। किसने? सरप्पा ने। इस सरप्पा ने क्या कहता? सरप्पा ने क्या कहता? जाति पाति का खुला खंडन तो किया और साथ साथ स्त्री की निम्न सामाजिक स्थिति के प्रति स्पष्ट सामाजिक विद्रोह किया। खंडन मंडन
जो गलत है उसको जो तोड़ो और सही उसका प्रयोग, उसे कहते हैं खंडन। मतलब खंडन, जो गलत है उसको तोड़ो, मंडन में उसको जो सही है उसको बनाओ, इसे कहते हैं खंडन मंडन। यानी खंडन मंडन का प्रयोग किया था किसने? सरप्पा ने। दूसरा सबरपा था। दूसरा कौन था? सबरपा। ये सरप्पा के शिष्य थे। सबरपा कौन थे? सरप्पा। सरप्पा सबर्राक, भाई सरप्पा के शिष्य कौन आ गया? सबरपा। तो सरप्पा के शिष्य थे कौन? सबरपा थे। और इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है चर्यापद। देखो दोहा कोश रचना सरप्पा की, और चर्यापद जो रचना वो किस रचना? चर्यापद है सबरपा की रचना है। तो प्रश्न, चर्यापद किसकी रचना? चर्यापद सबर्राक चरने के लिए, ऐसे याद करेंगे भाई, सबर्राक चरने के लिए। तो चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध रचना का नाम है। सरप्पा के दोहा कोश प्रसिद्ध रचना है और सबरपा के चर्यापद है। इसके बाद आता लुइपा। ये सबरपा, लुइपा कौन थे? सबरपा के शिष्य। सरप्पा के शिष्य सबरपा, सबरपा के शिष्य लुइपा। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। लुइपा की रचनाओं में सर्वाधिक रहस्यात्मक एवं दार्शनिक ऊंचाई प्राप्त होती है। क्या कह रहा है कि जो लुइपा था, जो लुइपा सिद्ध था, लुइपा सिद्ध की रचना में क्या सर्वाधिक रहस्य की भावना सर्वाधिक मिलती है लुइपा के यहाँ पे, और दार्शनिक ऊंचाई प्राप्त होती है। इसलिए 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा आसन लुइपा का माना जाता है। इसकी रचना बहुत रहस्यात्मक और दार्शनिक भावना मिलने के कारण जो 84 सिद्ध थे उसमें सबसे ऊंचा स्थान मिला किसको? लुइपा को मिला है। लुइपा को मिला जाता है। ऐसा माना जाता है कि उड़ीसा के मंत्री व राजा भी लुइपा के शिष्य हुआ करते थे। उड़ीसा राज्य, उसके एक मंत्री, उसका राजा, उड़ीसा के जो मंत्री थे वो राजा थे, वो भी लुइपा के शिष्य रहा करते थे। लुइपा कौन थे? सबरपा के शिष्य थे। इनकी मूल रूप से कोई किताब नहीं मिलती है। डोमिपा। अगला डोमिपा। इनके गुरु का नाम विरूपा मिलता है। डोमिपा है, इनके गुरु का नाम मिलता है विरूपा मिलता है। विरूपा। डोमिपा, इनके गुरु का नाम मिलता है विरूपा। और डोमिपा ने 21 ग्रंथों के रचनाकार माने जाते हैं। कितने ग्रंथों के? 21 ग्रंथों के रचनाकार माने जाते हैं। सरप्पा को 32 ग्रंथों के रचनाकार, जबकि डोमिपा 21 ग्रंथों के रचनाकार माने जाते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से ग्रंथ है? एक तो डोमी गीतिका। डोमी गीतिका कौन है? डोमिप्पा का रचना। जैसे ये तो याद हो जाएगा, डोमी से डोसु अक्षर हो गया, तो डोमिप्पा को डोमी गीतिका। अक्षराधिकोश अक्षरा अक्षराधिकोपदेश रचना किसकी? डोमिप्पा की। योगचर्या किसकी रचना? डोमिप्पा की रचना। योगचर्या किसकी? डोमिप्पा की रचना का नाम है योगचर्या। कुल 21 ग्रंथ रचनाकार माने, लेकिन 3 ग्रंथ मौन, 3 ग्रंथ मुख्य है। कौन का? से डोमी गीतिका, अक्षराधिकोपदेश और योगचर्या, ये 3 ग्रंथ इसके इम्पोर्टेंट हैं। कणप्पा। इनके गुरु का नाम जलंधरपा था। कणप्पा, कणहप्पा, कणप्पा के गुरु का नाम था जलंधरपा। कौन सा नाम? जलंधरपा। कणप्पा के गुरु का नाम था जलंधरपा थे। कणप्पा ने 74 ग्रंथों के रचनाकार माने जाते हैं। कितने ग्रंथों के? 74 ग्रंथों के रचनाकार माने जाते हैं कणप्पा को। देखो अभी अपने पढ़ा था 32 ग्रंथ रचनाकार सबरपा माने जाते हैं। 32 ग्रंथों रचनाकार सबरपा और 21 ग्रंथों के रचनाकार डोमिपा और कणप्पा 74 ग्रंथों के कणहप्पा 74 ग्रंथों के रचनाकार माने जाते हैं। कणहप्पा के गुरु जलंधरपा थे। कौन थे? जलंधरपा। कणहप्पा के गुरु जलंधरपा थे। सिद्ध साहित्य में सबसे ज़्यादा रचना कणप्पा ने ही लिखी, 74 रचना लिखी। तो सिद्ध साहित्य में सर्वाधिक रचना करने वाले कौन थे? कणप्पा थे। अगला कुकुरीपा। अगला कौन है? कुकुरीपा। इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की है। इनके गुरु का नाम चरपटिया था। कुकुरीपा के गुरु चरपटिया था। डोमिपा विरूपा के शिष्य थे। 21 डोमिपा विरूपा के शिष्य थे। 21 ग्रंथ लिखे। डोमिपा ने किसके शिष्य थे? डोमिपा किसके शिष्य? विरूपा के शिष्य थे। इन्होंने 21 ग्रंथ लिखे। कणहप्पा जलंधरपा के शिष्य थे, 74 ग्रंथ लिखे। कुकुरीपा चरपटिया के शिष्य थे और 16 ग्रंथ लिखे इन्होंने। कितने ग्रंथ लिखे? कुकुरीपा ने 16 ग्रंथ लिखे हैं। अब देखो सिद्ध साहित्य की भाषा संध्या भाषा थी। सिद्ध साहित्य की भाषा पर अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रभाव देखा जा सकता है। किस भाषा का प्रभाव? अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। सिद्धों की भाषा और सर्वप्रथम संध्या भाषा की संज्ञा मुनिदत्त व अद्यवज्र ने दिया है ना। संध्या भाषा किसने कहा? संज्ञा दी मुनिदत्त व अद्यवज्र ने दिया इसको संध्या भाषा नाम। संध्या भाषा सिद्धों की रहस्यात्मक प्रतीकात्मक भाषा। कैसी? रहस्यात्मक प्रतीकात्मक भाषा संध्या भाषा रहस्यात्मक प्रतीकात्मक भाषा है, जिसमें सिद्धों ने अपने साधना को प्रतीकात्मक अनुभूति के
दृष्टिकूट शैली के माध्यम से प्रस्तुत किया है। दृष्टि देखने की शक्ति का, तो दृष्टि में देखने की शक्ति होती है, कूट मतलब पहाड़ अथवा छल। दृष्टिमान देखने की शक्ति होती है और कूट क्या होता है, पहाड़ अथवा छल होता है, सबरपा। सिद्धों के चर्या पद में संध्या भाषा की दृष्टिकूट, सिद्धों के चर्या पदों में संध्या भाषा की दृष्टिकूट शैली से आगे चलकर संतों की उलट भाषा निर्मित हुई है। क्या संतों की क्या उलट भाषा निर्मित हुई है। सिद्धों के चर्या पदों में संध्या भाषा की दृष्टिकूट शैली से आगे चलकर संतों की उलट भाषा निर्मित हुई है। सिद्धों की भाषा प्राचीन मगही के निकट रही है। किसके निकट रही है? सिद्धों की भाषा प्राचीन मगही के निकट रही है। रचनाओं के रूप में सिद्धों ने या तो दोहे लिखे हैं या चर्यापद लिखे हैं। क्या लिखे? दोहे या चर्यापद। सिद्धों ने लिखे दोहे या चर्यापद लिखे हैं। दोहा कोश अपभ्रंश भाषा का, चर्यापद अवट भाषा का है। दोहा कोश सरप्पा का है और सबरपा का चर्यापद। सबरपा का चर्यापद अवट भाषा में, चर्यापद दोहा अपभ्रंश भाषा में। सरप्पा सबपद दोहा कोश और चर्यापद में यही अंतर है। क्या अंतर है? कि दोहा कोश अपभ्रंश भाषा में है और चर्यापद अवट भाषा में है। दोहा कोश रचनाकार सरप्पा थे, सबर और चर्यापद रचनाकार सबरपा थे। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार दोहा कोश की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश के समीप है। किसके समीप है? परिनिष्ठित अपभ्रंश के समीप तथा चर्यापद की भाषा अवट के समीप है। यानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था कि जो दोहा कोश अपभ्रंश के अधिक नज़दीक है, जबकि जो चर्यापद है उसकी सबरपा की वो अवट भाषा के समीप है। दोहा कोश में मतों का खंडन मंडन, खंडन मानी जो गलत चीज़ का खंडन करना और सही चीज़ को बनाना, वो कैसे खंडन मंडन। दोहा कोश में मतों का खंडन मंडन या सांप्रदायिक शिक्षा मिलजुल कर पाखंडों आडंबरों का विरोध मिलता। किनका? पाखंडों और आडंबरों का विरोध मिलता है। चर्यापद यह एक प्रकार से अनुष्ठान गीत कहे जा सकते हैं। चर्यापद क्या कहते हैं? अनुष्ठान गीत कहे जा सकते हैं। चर्यापद क्या कहते हैं? अनुष्ठान गीत कहा जाता है। चर्यापदों को यह एक प्रकार के अनुष्ठान गीत कहे जा सकते हैं। इनमें अनेक राग रागिनियों का समावेश मिलता है। इनमें अनेक राग और रागिनियों का समावेश मिलता है। अंतर साधनात्मक मंत्र की अनुभूति को यहाँ प्रतीकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चर्यापदों में संध्या भाषा में दृष्टिकूट शैली का प्रयोग हुआ है। किस शैली का? चर्यापदों में संध्या भाषा में दृष्टिकूट शैली का प्रयोग हुआ। चर्यापद अवट भाषा नजदीक है और दोहा कोश किस भाषा? अपभ्रंश भाषा के निकट है। सिद्ध साहित्य की क्या विशेषता है? सिद्ध साहित्य के क्या लक्षण है? सिद्ध साहित्य की क्या प्रवृत्ति है? क्या स्वरूप है सिद्ध साहित्य? सिद्ध साहित्य सबसे पहले खंडन मंडन शैली का प्रयोग किया। किस शैली का? सिद्धों ने सबसे पहले खंडन मंडन का शैली का प्रयोग किया। और सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? सरहप्पा थे। खंडन मंडन शैली का सबसे पहले प्रयोग किया था सिद्धों में। खंडन मंडन शैली का प्रयोग सरहप्पा ने किया था। सिद्ध कहते हैं निरीश्वरवादी है। कैसे? सिद्ध निरीश्वरवादी है, यानी इनका ईश्वर में विश्वास नहीं है। सिद्ध लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ये तंत्र मंत्र की साधना के दौरान इन्होंने क्षेत्रीय लोक देवताओं को स्वीकार किया। कौन से देवताओं? अपने क्षेत्र में जो क्षेत्रीय लोक देवता थे उनको इन्होंने स्वीकार किया। तंत्र मंत्र करते थे। सिद्धों को मोक्ष निवारण या मुक्ति में विश्वास नहीं था। क्या करें? प्रश्न बन सकता है क्या सिद्धों को मोक्ष निवारण या मुक्ति में विश्वास था? बिल्कुल भी सिद्ध मोक्ष निवारण या मुक्ति में विश्वास नहीं करते थे। तंत्र मंत्र के द्वारा चमत्कार की सृष्टि करना और इसी जीवन में अपनी सिद्धि दिखलाना इनका उद्देश्य। इनका उद्देश्य क्या था? अपने तंत्र मंत्र के माध्यम से चमत्कार की सृष्टि करना, चमत्कार करना और उनको जीवन अपने ही सिद्धि, और इनका चमत्कार करेगा तो अपने सिद्धि दिखाने का उद्देश्य था। सिद्ध साहित्य में महामुद्रा से तात्पर्य क्या है? महामुद्रा तात्पर्य साधना के मार्ग में प्रयुक्त नारी का सहवास। महामुद्रा माने बिना शादी के ही जो साथ में नारी रखते वही होता है महामुद्रा। तो साधना के मार्ग में प्रयुक्त नारी का सहवास करना। सिद्धों ने नारी सहवास को ब्रह्मानंद सौदर माना है। नारी के साथ रहना, नारी के साथ रहना, नारी के साथ सिद्धों ने क्या कहा कि नारी के साथ रहना को ब्रह्मानंद का सौदर माना है। तो ब्रह्मानंद सौदर क्या है? कि सिद्धों ने नारी के साथ रहने को ब्रह्मानंद का सौदर माना है। यानी नारी के साथ रहना सिद्धों ने ब्रह्मानंद का सहोदर माना है। सिद्ध गृहस्थ जीवन में विश्वास नहीं करते थे। क्या कह रहा है? सिद्ध गृहस्थ जीवन में विश्वास नहीं करते, लेकिन वे नारी के विरोधी नहीं थे। सिद्ध लोग गृहस्थ में नहीं रहते लेकिन नारी का विरोध नहीं करते थे। इन्होंने नारी सहयोग आवश्यक माना है। सिद्धों ने क्या? नारी का सहयोग आवश्यक माना। सिद्ध साहित्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति का अद्भुत समन्वय मिलता है। किसका? सिद्ध साहित्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्या मिलता? अद्भुत समन्वय मिलता। दोनों का, प्रवृत्ति का भी और निवृत्ति दोनों का अद्भुत समन्वय मिलता है। प्रवृत्ति कहते संसार में विश्वास राग, उस प्रवृत्ति कहते
संसार में विश्वास राग ये प्रवृत्ति होगी। निवृत्ति होती संसार में विश्वास नहीं है विराग, इसमें शांत रस है। और निवृत्ति होती संसार में विश्वास नहीं से कहते विराग, शांत रस कह सकते हैं इसे। सिद्ध साहित्य में राग और विराग दोनों का अद्भुत समन्वय मिलता है। सिद्ध साहित्य में राग और विराग दोनों का अद्भुत समन्वय मिलता है। सिद्ध साहित्य में राग और विराग दोनों का अद्भुत समन्वय मिलता है। सिद्ध साहित्य में मुख्य रसों के रूप में शांत और श्रृंगार रस की प्रमुखता मिलती है। सिद्ध साहित्य में मुख्य रसों के रूप में शांत व श्रृंगार रस की प्रमुखता मिलती है। मुख्य रूप से शांत रस व युग्म रूप से शांत व श्रृंगार दोनों, यानी मुख्य रूप से सिद्धों की रचना में कौन सा रस है? शांत रस है। और यदि युग्म रूप से पूछा गया तो शांत व श्रृंगार दोनों आएंगे साथ में। युग्म रूप से शांत श्रृंगार आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से शांत रचिता है सिद्धों की रचना में। सिद्धों ने शास्त्रवाद और शास्त्र ज्ञान का तो विरोध किया है, और इसी शास्त्र ज्ञान को ही सैद्धांतिक ज्ञान कहते हैं। सिद्ध लोग क्या करें? शास्त्र ज्ञान का इन्होंने विरोध किया, और इसी शास्त्र ज्ञान क्या करें? सैद्धांतिक ज्ञान कहा जाता है। क्या नाम? इसी शास्त्र ज्ञान का इन्होंने क्या नाम दिया? सैद्धांतिक ज्ञान कहते हैं। सिद्धों ने लोकवाद या लोक अनुभव के व्यवहारिक का लोक ज्ञान का, लोग जो इस संसार में करके जो ज्ञान प्राप्त करते उस ज्ञान का इन्होंने क्या समर्थन किया। सिद्धों ने प्रतीकों के माध्यम से रहस्यवादी भावना को उजागर किया। प्रतीक के रूप से अपने अंदर की जो भावना, रहस्यात्मक भावना को उजागर किया है। मुख्य रूप से चर्यापद ने किया। सिद्धों ने जाति पाति वर्ग वर्ण भेद की निंदा की है। सिद्धों ने जाति पाति वर्ग वर्ण भेद की निंदा की। सिद्धों ने जाति पाति का विरोध किया, ये वर्ण व्यवस्था का वर्ग या वर्ण भेद की निंदा की। सिद्धों ने सामाजिक पाखंड और आडंबरों का विरोध किया। समाज में जो पाखंड है, जो आडंबर है, उनका विरोध किया सिद्धों ने सामाजिक समानता को आदर्श को व्यक्त किया। क्या सामाजिक समानता का बल दिया। सिद्धों ने ब्राह्मणवाद पुरोहितवाद का विरोध किया। सिद्धों ने क्या? ब्राह्मणवाद पुरोहितवाद विरोध किया। सिद्धों ने वर्णाश्रम का विरोध किया। किसका विरोध किया? मुख्य ब्राह्मण, भुजाओं क्षत्रिय, जंगाओं क्षत्रिय, भाई कह रहे मुख से ब्राह्मण निकले, इनका विरोध किया। सिद्धों ने वर्णाश्रम में मुख से ब्राह्मण निकले का विरोध किया। भुजा से क्षत्रिय, जंगाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र, इस चीज का ये वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जो पहले के 3 है, इनका अंतिम 4 नंबर है। शूद्र इनकी सेवा करे, इन्होंने इस बात का विरोध किया। शूद्र तीनों की, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के सेवा, इनका इन्होंने विरोध किया। इनके समर्थक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तुलसीदास है। वह इनका विरोध करने वाले आचार्य द्विवेदी कबीरदास है। यानी इसका समर्थन करने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तुलसीदास ने समर्थन किया था। जब इसका विरोध करने वाले आचार्य द्विवेदी और कबीरदास ही है। सिद्ध साहित्य में प्रमुख रस शांत रस था। प्रमुख रस शांत रस है, पर दोनों द्वितीय क्रम पर श्रृंगार रस है, और युग्म रूप से पूजा शांत श्रृंगार रस आएगा। सिद्ध साहित्य 8वीं सदी से 13वीं सदी तक सिद्ध साहित्य, इसका मुख्य स्थान पूर्वोत्तर भारत, बिहार, नेपाल, उड़ीसा, इस क्षेत्र था इसका। जैन साहित्य, ये भी 8वीं से 13वीं सदी, जैन भी 8वीं से 13वीं सदी रहा था। इनका मुख्य स्थान, जैनों का मुख्य स्थान गुजरात था। कौन था? गुजरात। जैन गुजर के जैन गुजरात हो गए। नाथ साहित्य भी 10वीं से 13वीं सदी था। ये इसका राजपूताना और पंजाब के आसपास नाथ साहित्य, यानी राजस्थान और पंजाब की तरफ इनका राजपूताना नाथ साहित्य, ये 10वीं से 13वीं सदी आता है इनका समय। और रासो साहित्य 10वीं से 14वीं सदी, मुख्य स्थान राजस्थान था। रासो का राजस्थान 10वीं से 14वीं शताब्दी। ठीक है, यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।